यही वो रूम है जिस रूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पलंग इधर बिछा हुआ है और इसी जगह पे लड़की सोई हुई थी। और यही ये जगह है, झोपड़ी है, जहाँ के ऊपर में आप देख रहे हैं कि पंखा भी चल रहा था, गर्मी के मौसम थे और यही वो जगह है। बीच में से अलग दबा सिन उठा ले लग बाबू के घींच के भाग रहे माता अति करे लगली तो मुँह में से गमछा गिर के लगता। हम कहली बाप रे ये संजय बारे बाप संजय राय। अच्छा, वो कितने समय की घटना है? रात के कितने बजे? हमरा उतना घड़ी देखे ना आया वाले कितना रात रहे। हमरा कोनो कहीं हमरा बुझाई रहे 12 बजे थे कि 1 बजे थे कि 2 बजे रहे का जानी। अच्छा, इसके पहले भी पता चल रहा है कि कुछ आप लोगों को धमकी दिया था? हाँ, देले रहे धमकी। आरोपी को तुरंत गोली मार देना चाहिए। अगर यहाँ के प्रशासन अगर हमारी बात सुन रही है तो इसको चौक चौराहे पे खड़ा करके गोली मारे। ये यूपी ने है सर, जोगी जैसा गोली मार देगा। दम मार देनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को सजा देने से लोगों में भय पैदा होता है और जाकर के ऐसा घटना कोई ना करे। ये सीख लेनी चाहिए। ऐसी घटना है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते अपने मुंह से, अपने जब बयान से बोल नहीं सकते। आपके पार्टी का एक्शन क्या होगा? हमारी पार्टी को यहाँ 24 घंटे के अंदर में अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो हम यहाँ उग्र आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी जो अगर ये नहीं होगा तो आरोपी के घर फूकने काम कर देंगे। आरोपी के घर फूक दिया जाएगा, थाना फूक दिया जाएगा यहाँ पे। अगर उससे भी बात नहीं बढ़ेगी तो डीएसपी को फूक दिया जाएगा। बहुत बड़ा हिंसा हाँ, हिंसा। अगर वो हमारी बहन और बेटी को इज्जत लूटने का काम करेगा तो हम भी उनको जो है जैसा को तैसा जवाब देने का काम करेंगे। बिहार में जो गवार समाज है, यादव जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे दलितों पर सबसे ज्यादा शोषण करने का काम किया है। यदि चमार कहीं मरा है, दुसाध कहीं मरा है, भूया कहीं मरा है, पासी कहीं मरा है, यदि कहीं भी मरा है, दलित मरा है तो उसको में आप देखिएगा तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा कि गवार वहाँ हत्या किया है, गवार वहाँ पे शोषण किया है। लेकिन वही गवार जाके एक तरफ बोलते तेजस्वी यादव कि हम संविधान को रक्षा करने वाले हैं। अरे बिहार के चमारो, जरा शर्म करो। तुम ही चमार लोग ना, तुम ही लोग ने जाके वोट दिए तो संविधान बचाने के लिए। पुलिस प्रशासन जो है पूरा चूड़ी पहन रखा है, मौगा बन चुका है, हिजड़ा बन गया है। इनको जब निर्भया के हत्या होती है, रेप होता है, तो इनकी पूरी सिस्टम और पूरी इनका नन्ना मौसा जो है उनको अपराधी को पकड़ने में 24 घंटा के अंदर जेल के अंदर डालता है। याद रखिए, समतामूलक संग्राम दल आ चुका है। यदि जो आप परिवार को न्याय नहीं देता तो बाइक फुट में जाइए, समतामूलक संग्राम दल सजा देने के लिए तैयार है। अपराध बताइए पत्रकार महोदय, हमारे समाज को पीटा जा रहा है, हमारे बहनों के रेप किया जा रहा है। मतलब वस्तु समझ के और बकरी समझ के भेड़ बकरी हो गया हमारा समाज। जो आप काट दीजिएगा, रेप करके छोड़ दीजिएगा, सांड की तरह घूरते रहेगा। तो हम चूड़िया पहने हुए हैं, हम भी भीमा को गांव दोहराना जानते हैं और उन्हीं का वंशज हैं। ये मत रहिए गलत फहमी में कि आपकी सरकार में तो महा जंगल राज आ चुका है और हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आप कुर्सी छोड़ दीजिए। आपसे यदि जो एक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रही है तो आप कुर्सी चलाने लायक नहीं है। यदि जो चाहते हैं कि दोनों समुदाय में शांति कायम रहे तो अपराधी को 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार करें, नहीं तो अशांति फैलेगी। 24 जाति बात करिएगा तो हम मरने के लिए पैदा लिए हैं कि हम भी मारने के लिए पैदा लिए हैं? हमारा क्या चमार जाती है? भेड़ बकरी है जी, काट दीजिएगा। हम कटने के लिए नहीं, अब काटने के लिए भी तैयार हैं। अभी हम मुजफ्फरपुर के लालू छपरा गांव में हैं, जहां पर आप सभी को पता चला होगा कि एक गरीब दलित लड़की, रविदास जाति की लड़की के साथ में दुर्दांत बलात्कार के साथ उसकी हत्या की गई है। अभी हम पीड़िता की मां यहां पर हैं, जिनकी हालात बहुत अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है। वो कुछ भी बताने में असमर्थ हैं, समय समय पर बेहोश हो जा रही हैं। इसलिए हम इनसे चंद बात करने की कोशिश करेंगे और इस घटनाक्रम के बारे में आपको हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आइए तो हम बात करते हैं पीड़िता की मां से कि आखिर इस प्रकार की घटना कैसे घटी है। माता जी, आपकी बच्ची के साथ जो भी कुछ हुआ है वो बहुत दुर्दांत है और हम सभी इस दुख की घड़ी में आपके साथ हैं। बस इतना बताइए कि घटना कैसे घटा है। घटना हमनी बेटी मतारी तीनों घर में सुतल नहीं, बीच में से अलग दबा सिन उठा ले लग बाबू के घींच के भाग रहे माता अति करे लगली तो मुँह में से गमछा गिर के लगता। हम कहली बाप रे ये संजय बारे बाप बाप रे। वो जो ले गया था माता जी, उसका नाम आप पहचानते हैं? कौन लोग था? संजय राय।
संजय राय था। संजय यादव। अच्छा, वो कितने समय की घटना है? रात के कितने बज रहे हैं? हमरा उतना घड़ी देखे ना आवाले कितना रात रहे, हमरा कोनो कहीं हमरा बुझाई रहे 12 बजे थे कि 1 बजे थे कि 2 बजे रहे का जानी। अच्छा, इसके पहले भी पता चल रहा है कि कुछ आप लोगों को धमकी दिया था? हाँ कुछ देले रहे धमकी, महीना दिन में वो कुछ दिन पहले देले रहे तो मुखिया जी के कहले रहे। एक दिन आवरी रोड पर घेर के धमकी देले रहे, क्या धमकी दिया था? क्या ओकरा कहा? बेटी के उठा लेबो, हम्म, ओकरा उठा लेबो। हम्म। तो क्यों ऐसा धमकी ऐसा क्यों दिया था? कुछ जब कोई घटना पहले से भी घटी थी? बाप रे बाप। वो ऐसा कहा जा रहा है कि वो बोल रहा था कि आप अपनी बेटी से हमको शादी कर दो, इस प्रकार की बातें थी। हाँ कहले रहे। और इसी के बदले में धमकी दिया कि नहीं अगर करेगा तो हम ये कर लेंगे। हाँ हाँ। हाँ। देखिए, जैसा कि आपको हम बताते चलें कि पीड़िता की मां है जिनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है और विशेष बात को बोलने से ये असमर्थ हैं। हमारे बीच में भी संजय भारती जी जो समतामूलक संग्राम दल के हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि थोड़ा सा ये जो यहाँ पर आए हैं इस घटना के संबंध में जानकारी लेने से पूर्व हम चाहते हैं कि यहाँ के कुछ गांव के भी लोग हैं, इनसे हम जानने का कोशिश करेंगे। भैया, आप यहीं के हैं? जी। घटना के बारे में थोड़ा सा जानकारी आप दीजिए, कैसे घटना घटी है? घटना 11 को रात में तकरीबन 12-1 बजे का है। पीड़िता के दौरान उस रूम में सोई हुई थी, ये बताते हैं उधर हैं कि किस प्रकार की घटना घटी है, कहाँ पर लड़की सोई हुई थी? देखिए, रूम में सोई हुई थी। देखिए, कैमरा से फोकस कीजिए। देखिए, यहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़की जो थी, यही वो रूम है जिस रूम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पलंग इधर बिछा हुआ है और इसी जगह पे लड़की सोई हुई थी। और यही ये जगह है, झोपड़ी है, जहाँ के ऊपर में आप देख रहे हैं कि पंखा भी चल रहा था, गर्मी के मौसम थे, और यही वो जगह है। और यहाँ पर से हाँ कहाँ गए भाई? हमारे बीच में समतामूलक संग्राम दल के संजय भारती जी जो प्रदेश सचिव हैं हमारे बीच में हैं। आप यहाँ पर आए हैं, इस घटना के बारे में जान करके आपको क्या लग रहा है? देखिए, ये घटना को हमने देखा और माजी से मिला तो ये घटना को देख करके रूह कांप रही है कि जिस तरीके के अपराधी ने गोचाकित की कि इतना अंदर, जैसे कि आपने दिखाया, इतना अंदर अपराधी घुस करके और बेटी को उठा रहा है। इसका मतलब क्या है? कहीं न कहीं उसको संरक्षण मिला हुआ है, तब अपराधी कितना मन बढ़ा हुआ है। और जो है पूर्व के भांति यहाँ पर इनके 2 गो, एक बेटा और एक दामाद को हत्या वही किया है, और कह करके चैलेंज करके बोला कि फिर अभी एक बेटा कार मारेंगे नहीं तो तुम्हारा बेटे को मारेंगे रेप करके, और इन्होंने ऐसा किया। यहाँ के पुलिस प्रशासन जो है पूरा चूड़ी पहन रखा है, मौका बन चुका है, हिजड़ा बन गया है। इनको जब निर्भया के हत्या होती है, रेप होता है, तो इनकी पूरी सिस्टम और पूरी इनका नन्ना मौसा जो है उनको अपराधी को पकड़ने में 24 घंटा के अंदर जेल के अंदर डालता है। और एक दलित और चमार की बेटी जब मरती है तो ये जातिवाद करने लगते हैं। और कल के पेपर में दिए हैं कि अफवाह उड़ाया जा रहा है, हाँ? अफवाह उड़ाया जा रहा है, पुलिस द्वारा ये बयान है और पेपर में लिखवाया गया है। तो याद रखिए, समतामूलक संग्राम दल आ चुका है। यदि जो आप परिवार को न्याय नहीं देता तो बैक फुट में जाइए, समतामूलक संग्राम दल सजा देने के लिए तैयार है अपराधियों को। कैसे सजा देंगे? वो देंगे हम अपने तरीके से, हम पब्लिक देगा। लाठी डंडा से एक अपराधी और 1000 कार्यकर्ता रहेंगे तो चटनी न उड़ जाएगा जी, कहाँ जाइएगा आप? तो आपको कहने का मतलब है कि हम संवैधानिक तरीके से ना आकर के ये आप बताइए पत्रकार महोदय, हमारे समाज को पीटा जा रहा है, हमारे बहनों के रेप किया जा रहा है, मतलब वस्तु समझ के और बकरी समझ के भेड़ बकरी हो गया हमारा समाज। जो आप काट दीजिएगा, रेप करके छोड़ दीजिएगा, और हम पिटाते रहे, रेप करवाते रहे, और संविधान जब आप हाथ में ले सकते हैं और कानून जब देखते रहेगा और अपराधी को संरक्षण देते रहेगा और अपराधी सांड की तरह घूरते रहेगा, तो हम चूड़िया पहने हुए हैं, हम भी भीमा कोरे गांव दोहराना जानते हैं और उन्हीं का वंशज हैं। ये मत रहिए गलतफहमी में कि आपको जो है हमारे बहन को इज्जत लूटते रहिएगा और हम कानून के पीछे भागते रहेंगे। अब वो चमार नहीं है, अब हम अपना गर्दन कटवा सकते हैं तो बहन के लिए काटना भी जानते हैं जी। बिल्कुल। तो अर्थात आप आर पार के लड़ाई के हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं लड़ेंगे? मधुबनी में भी रेप कर दिया। एक घटना जो है ठंडा नहीं होता है। फिर जो है रोहतास में वहाँ के पुलिस जो है बताइए कितनी निकम्मी है कि एक बार जब रेप करता है तो वो पीड़िता जाती है केस करने के लिए, फिर जो है यादव ही उसको फिर रेप करता है, अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं किया हुआ अपराधी को। और वो घटना भी ठंडाया नहीं। फिर देखिए मुजफ्फरपुर जो ये यहाँ पर हो गया,
यहाँ स्तन काट लिया गया, हमारी बहन को गुप्तांग में चाकू घुसाकर हत्या कर दिया गया। बताइए, इतना निर्मम हत्या किया गया है। क्या लगता है आपको, क्या लगता है हम लोग मराते रहे? यहाँ के जो सरकार है नीतीश कुमार और यहाँ के जो बीजेपी की सरकार, ये कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है, हम न्यायप्रिय हैं, हम दलितों के हित में बात करते। तो यहाँ देख लीजिए ना, ये आपकी सरकार में तो महा जंगल राज आ चुका है और हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। आप कुर्सी छोड़ दीजिए, आपसे यदि जो एक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो रही है तो आप कुर्सी चलाने लायक नहीं है। आप इस्तीफा दीजिए। हम लोग देश चलाना जानते हैं और राज चलाना जानते हैं। नहीं तो यदि जो चाहते हैं कि दोनों समुदाय में शांति कायम रहे तो अपराधी को 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार करें, नहीं तो अशांति फैलेगी। 24 घंटे के बाद? हाँ, बिल्कुल फैलेगी। 24 घंटे के बाद अशांति फैलेगी? बिल्कुल फैलेगी। जब आप जो है जातिवाद करिएगा तो हम मरने के लिए पैदा लिए हैं कि हम भी मारने के लिए पैदा लिए हैं? हमारा क्या चमार जाती है? भेड़ बकरी है जी, काट दीजिएगा। हम कटने के लिए नहीं, आप काटने के लिए भी तैयार हैं। ये देख रहे थे संजय भारती हैं और हमारे बीच में नवनीत राणा जी हैं जो समता मूलक संग्राम दल के। थोड़ा सा परिचय आप दे देंगे सर? राष्ट्रीय महासचिव हैं। हाँ, क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? कहना यही चाहेंगे कि जो अभी वर्तमान में जो सरकार है उसका शासन व्यवस्था बिहार में एकदम फेल हो चुका है। यहाँ आए दिनों दलितों पर और खास करके चमारों पर प्रतिदिन दुर्घटना होते जा रही है। आज ये हम आए हैं यहाँ पे मुजफ्फरपुर के लालू जी के छपरा गांव में, लालू छपरा गांव में। यहाँ का जो घटना है एकदम जघन्य घटना है। ऐसे आरोपी को तुरंत गोली मार देना चाहिए। अगर यहाँ के प्रशासन अगर हमारी बात सुन रही है तो इसको चौक चौराहे पे खड़ा करके गोली मारे। ये यूपी ने न है सर, जोगी जैसा गोली मार देगा? एकदम मार देनी चाहिए। कहीं कि ऐसे लोगों को सजा देने से लोगों में भय पैदा होता है और आगे जा करके ऐसा घटना कोई ना करे, ये सीख लेनी चाहिए। ऐसी घटना है कि उसको हम बयान नहीं कर सकते अपने मुंह से, अपने जब बयान से हम बोल नहीं सकते। आपके पार्टी का एक्शन क्या होगा? हमारी पार्टी को यहाँ 24 घंटे के अंदर में अगर आरोपी गिरफ्तार नहीं होता है तो हम यहाँ उग्र आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी जो अगर ये नहीं होगा तो आरोपी के घर फूकने काम कर देंगे। आरोपी के घर फूक दिया जाएगा, थाना फूक दिया जाएगा यहाँ पे। अगर उससे भी बात नहीं बढ़ेगी तो डीएसपी को फूक दिया जाएगा। बहुत बड़ा हिंसा की हिंसा। अगर वो हमारी बहन और बेटी को इज्जत लूटने का काम करेगा तो हम भी उनको जो है जैसा को तैसा जवाब देने का काम करेंगे। देखिए, जैसा के तैसा पर उतर गए हैं। कहते हैं कि मरता सो क्या नहीं करता। ठीक है, जब किसी की बहन बेटी की इज्जत पर आ जाए, और यही वो चमार वंशज हैं जिन्होंने आपको पता है कि भीमा कोरे गांव की घटना क्या है। जब ये 500 मिल करके और उतने सारे महारों को गाजर मूली की तरह काट करके उसकी सब्जी बना करके चटनी के जैसी बना दिए थे, तो फिर ये जो अपने आप को गुंडा और लथैत समझता है उसकी औकात क्या है। अब हमारे बीच में एक घनश्याम जी हैं जो समता मूलक संग्राम दल के ही। परिचय सर आपका? मेरा नाम घनश्याम रविदास, समता मूलक संग्राम दल प्रदेश सचिव। अभी जो है हम लोग पहुंचे हैं मुजफ्फरपुर में। एक घटना बिहार में लगातार बढ़ते जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग देखे हुए कि एक जनगणना हुई है बिहार में कि कौन सी जाति की जनसंख्या कितनी है। इसी हिसाब से यदि अपराध और अपराधी करने वालों का जनगणना किया जाए तो उसको में देखा जाएगा कि जो यहाँ के जो गवार है, बिहार में जो गवार समाज है, यादव जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पे दलितों पर सबसे ज्यादा शोषण करने का काम किया है। यदि चमार कहीं मरा है, दुसाध कहीं मरा है, भूया कहीं मरा है, पासी कहीं मरा है, यदि कहीं भी मरा है, दलित मरा है, तो उसको में आप देखिएगा तो वहाँ ज्यादा से ज्यादा आपको मिलेगा कि गवार वहाँ हत्या किया है, गवार वहाँ पे शोषण किया है। लेकिन वही गवार जाके एक तरफ बोलते हैं तेजस्वी यादव कि हम संविधान को रक्षा करने वाले हैं। अरे बिहार के चमारो, जरा शर्म करो। तुम ही चमार लोग ना, तुम ही लोग ना जाके वोट दिए तो संविधान बचाने के लिए कि हम चलते हैं संविधान बचाने, यही संविधान बच रहा है। अरे चमार लोग शर्म करो, यही तुम्हारी चमार बहन के साथ रेप हो रहा है। कौन करने वाला है? रेप करने वाला कौन है? हत्या करने वाला कौन है? हम लोग सुने थे कि स्तन टैक्स दिया जाता है, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ स्तनों को काट दिया जा रहा है। यहाँ तक मनमानी कर रहा है यहाँ के अपराधियों, यहाँ के गुंडा। क्या अभी तक भी नहीं आँख खुला है? समता मूलक संग्राम दल, अभी तो उनका हम लोग जो प्रदेश कमेटी है ये आए हैं और अभी हम लोग जाके डीएसपी से और थाना प्रभारी से जाके मिलेंगे। हम लोग को न्याय चाहिए। न्याय नहीं मिलेगा तो हमारे नेता आदरणीय मनोज रविदास जी आकर और यहाँ पूरा के पूरा मुजफ्फरपुर जाम करने का काम करेंगे। और यहाँ से भी न्याय नहीं मिलता है तो हम लोग पटना जाम करने का काम करेंगे, क्योंकि तब तक संग्राम दल तब तक लड़ाई लड़ता है जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक लड़ाई लड़ते रहेगा। बिहार में कहीं भी घटना हो वहां लड़ाई लड़ेगा और उसको